हरियाणा की भौगोलिक संरचना। हेलो दोस्तों, आज हम हरियाणा की भौगोलिक संरचना के बारे में देखेंगे। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा होगा, ध्यान रखना। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं सीटी के अंदर भी और हरियाणा ग्रुप डी के अंदर भी, ग्राम सचिव 56 स्थान ग्रुप डी के अंदर भी हर तरह के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं। टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान से देखना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश के बीच है। किस अक्षांश के बीच है? उत्तरी अक्षांश के बीच है। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य फैला हुआ है। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आया है, बार बार आया है और बहुत सारे बच्चों ने गलत भी किया है। यहाँ से पहली लाइन है, पहला ही जो वर्डिंग है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ध्यान रखना इस पॉइंट को। हरियाणा भारत के उन 5 राज्यों में शामिल है जो न ही सागर को छूता है और न ही किसी देश को छूता है। यानी एक हरियाणा जो है लैंड लॉक राज्य है, ना तो ये किसी पानी को छूता है और न ही किसी देश को छूता है। उत्तरी राज्य, देखो देश को क्यों नहीं छूता, उधर राजस्थान हो गया, उससे ऊपर बात करें तो पंजाब हो गया, पूर्व की साइड की बात करें तो यूपी हो गया, दक्षिणी की बात करें तो दिल्ली होगी और उस साइड दक्षिणी की बात करें तो राजस्थान हो गया। ठीक है, तो घिरा हुआ है अब भारत के राज्यों से ही। उत्तरी राज्य है भारत के उत्तरी पश्चिमी भूभाग में पंजाब के मैदान दक्षिणी भाग में 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर क्षेत्र के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है 44,212 है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, क्षेत्रफल यहाँ से जरूर पूछेगा। क्षेत्रफल कितना है? 44,212। 44,212 ये मत भूलना। 44,212 क्या है? ये क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है हरियाणा का, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। कितना है? 1.34% है। इसके उत्तरी पश्चिम में पंजाब और उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश राज्य स्थित है। हरियाणा के पूर्व में यमुना नदी उत्तर प्रदेश व हरियाणा की सीमा निर्धारित करते हुए प्रभावित होती है। इस राज्य के पश्चिम और दक्षिण में राजस्थान विस्तृत है तथा दक्षिणी पूर्व के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। पूर्व केंद्र में कौन क्या? पूर्व में दक्षिणी पूर्व में क्या है? दक्षिणी पूर्व के अंदर दिल्ली स्थित है। दिल्ली क्या है? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, भारत की राजधानी है। आगे देखो, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा के 3 इकाइयों में बांटा गया है। हरियाणा जो है उसको 3 इकाइयों में बांट दिया गया है। कौन कौन से 3 इकाइयाँ? कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बटियाणा। कुरुक्षेत्र, हरियाणा, बटियाणा, इसके अंदर इसको बांटा गया है। कुरुक्षेत्र का जो कुरुक्षेत्र के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं वो देखो, यह क्षेत्र 28 डिग्री 30 मिनट से 30 उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 76 डिग्री 21 मिनट से लेकर 77 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसमें करनाल व जींद अक्षय क्षेत्र आता है। यानी जो कुरुक्षेत्र है उसके अंदर करनाल और जींद का क्षेत्र भी इसमें शामिल किया गया था उस टाइम पे, जहाँ पर 3 इकाइयों में बांटा गया था। आगे देखो, हरियाणा, यह क्षेत्र 29 डिग्री 30 मिनट से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसमें हिसार, हांसी, फतेहाबाद, रोहतक, गुरुग्राम का क्षेत्र आता है। यहाँ पर जाटों की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र को जटियाणा क्षेत्र कहा गया है। आगे है बटियाणा। यह क्षेत्र फतेहाबाद बट्टू की तहसीलों के मध्य में स्थित है। यहाँ पर प्राचीन काल में बट्टी राजपूतों की अधिकता ज़्यादा रही, इसलिए इसका नाम बटियाणा पड़ा। क्या पड़ा? इसका नाम बटियाणा पड़ा। ध्यान रखना, आपसे ये भी पूछ लेगा कि हरियाणा इकाइयों में तीसरी इकाई बांटी गई थी, वो बटियाणा थी, उसका नाम किस तरीके से पड़ा था? ध्यान रखना क्वेश्चन को। आगे है, डॉक्टर जसबीर सिंह ने अपनी पुस्तक द एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, ये पुस्तक है किसकी है? ये डॉक्टर जसबीर जी की बुक है। इसने हरियाणा को 8 इकाइयों में बांटा गया है। इसने 8 इकाइयों में हरियाणा को बांटा था। वे 8 इकाई कौन कौन सी है वो देखो, शिवालिक मैदान, गिरिपाद मैदान, जलोढ़ मैदान, बाढ़ के मैदान, बालू के टिब्बे युक्त मैदान, अरावली की पथरीला प्रदेश, तरंगित बालू मैदान और अनकाई दलदल। देखो, शिवालिक मैदान है हमारा जो यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और ये पंचकुला जो है ये शिवालिक क्षेत्र है। गिरिपाद मैदान उससे नीचे है तो गिरिपाद मैदान। जलोढ़ मैदान हमारा ये सामने का जो पूर्वी हिस्सा है हरियाणा का अंदर, ये जलोढ़ मैदान। बाढ़ के मैदान, बालू टिब्बे से युक्त मैदान, अरावली। हम इनको डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम शिवालिक क्षेत्र। देखो
शिवालिक राज्य के उत्तर पूर्व भाग में पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। कहाँ कहाँ पर है शिवालिक क्षेत्र? पंचकुला में, अंबाला में और यमुनानगर में। हिमालय में ट्रांस महान लघु हिमालय के बाद शिवालिक नवीन हिमालय के नाम से पुकारा जाता है और इन पहाड़ियों में से घग्गर, मारकंडा, टांगरी और सरस्वती नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी नदी निकलती है शिवालिक पहाड़ियों से? ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। कौन कौन सी नदी हैं? घग्गर, मारकंडा, टांगरी और सरस्वती। घग्गर, मारकंडा, टांगरी और सरस्वती यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। ढाल की तीव्रता के कारण, ढाल की जो तीव्रता है उसके कारण इन पहाड़ियों का नदियों द्वारा अत्यधिक अपरदन होता है। इन शिवालिक पहाड़ियों में से ही हरियाणा का सबसे ऊंचा पर्वत मोरनी पहाड़ियाँ स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 1514 मीटर है और जिसका नाम क्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रो बोलते हैं। आगे देखो गिरिपाद मैदान। गिरिपाद मैदान के अंदर क्या बता रखा है? शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में गिरिपाद मैदान यमुना नदी से घग्गर नदी तक यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला जिलों में फैला हुआ है और इसी पर्वत मैदान का स्थानीय भाषा में घर कहा जाता है। यह भाग जो है ढाल के उत्तर पूर्व में दक्षिणी पश्चिम की तरफ से है। आगे देखो नोट में क्या दे रखा है? जलोढ़ मैदान शिवालिक के गिरिपादिक क्षेत्र के अरावली तक यमुना और घग्गर नदियों के बीच फैला उच्च भूमि का जलोढ़ मैदान है जिसे बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर। अब देखो बांगर किसको कहा जाता है? दोबारा देखो इस लाइन को। जलोढ़ मैदान शिवालिक के गिरिपादिक क्षेत्र से अरावली तक तथा यमुना और घग्गर नदियों के बीच फैला उच्च भूमि का जलोढ़ मैदान है जिसे बांगर कहा जाता है। आगे है नोट में क्या दे रखा है? बांगर प्रदेश ये नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन जलोढ़ मिट्टी के वे ऊंचे मैदान हैं जहां पर वर्तमान में नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। यह मैदान अंबाला, यमुनानगर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में फैला है। यह जो है ये जो मिट्टी है, जो जलोढ़ मिट्टी है, ये प्राचीन निर्मित है। ये कहाँ कहाँ पर फैली हुई है? दोबारा देखो एक बार। अंबाला, यमुनानगर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में फैला हुआ है। अगला पॉइंट है बाढ़ के मैदान। बाढ़ के मैदान देखो, हरियाणा के पूर्वी किनारे पर यमुनानगर से पलवल तक यमुना नदी प्रभावित होती है। ठीक है। यमुना एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रदेश में पूर्वी भाग के बाढ़ के मैदान का निर्माण हुआ है। ऐसे ही बाढ़ के मैदान में घग्गर और मारकंडा नदी, कौन सी नदी? घग्गर और मारकंडा नदी ने बनाए हैं जिन्हें नेली और वेट कहा जाता है। ध्यान रखना, दोबारा पढ़ लेना एक बार, समझ में आ जाएगा। आगे है बालू के टिब्बे युक्त मैदान। हरियाणा में बालू मैदान पश्चिमी में हरियाणा व राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में ही जैसे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में फैला हुआ है। राजस्थान से आने वाली हवाएं बालूका स्तूपों का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? बालूका स्तूपों का निर्माण करती हैं। अरावली का पथरीला प्रदेश जो है वो यह क्षेत्र में राजस्थान में स्थित है। अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा है जो हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है। अरावली का पथरीला प्रदेश है। अगर हम इस पॉइंट को एक बार सही ढंग से देखें तो क्या दे रखा है इसके अंदर? ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। और इसके अलावा अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा है। जो पथरीला प्रदेश है ये राजस्थान, ये अरावली का हिस्सा है। यह हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी भाग में स्थित है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो अरावली है वो हरियाणा के किस दिशा में स्थित है? तो दक्षिणी भाग में स्थित है, हरियाणा के दक्षिणी भाग में। तरंगित बालू मैदान यह हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में पाया जाता है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, और गुरुग्राम के अंदर यह पाया जाता है तरंगित बालू मैदान। अनकाई दलदल हरियाणा के राज्य में पश्चिमी जिले में सिरसा के दक्षिणी भाग में अनकाई दलदल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अनकाई दलदल पाया जाता है। दोस्तों ये टॉपिक बस इतना ही रहेगा। यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान रखना, क्लास को एक बार जरूर देख लेना। अगर थोड़ी बहुत कुछ डाउट भी रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।